नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स के बारे में कि किस तरीके के रहे हैं क्वार्टर फोर के नतीजे और क्या इम्पैक्ट जो है यहाँ पे स्टॉक प्राइस पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं स्टैंड लोन नंबर की, इंटरेस्ट अर्निंग इनकम का आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम देखें साल दर साल 70,733 करोड़ से बढ़ के 92,950 करोड़ का नंबर आता हुआ दिख रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे 86,600 करोड़ से बढ़ के 92,900 करोड़ के पार नंबर निकलता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पहला जो आंकड़ा है बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। टोटल इनकम जो है इस क्वार्टर में 82,613 करोड़ से बढ़ के 1,06,900 करोड़ के पार निकलती हुई दिख रही है साल दर साल बेसिस पे अगर आप देखेंगे। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको 98,000 करोड़ से बढ़ के 1,06,000 करोड़ पे नंबर आता हुआ दिख रहा है। टोटल एक्सपेंडिचर का भी अगर आप नंबर यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 82,000 करोड़ की एक्सपेंडिचर इस क्वार्टर में हुई है, जो कि लास्ट ईयर 62,000 करोड़ के आसपास थी और पिछले क्वार्टर में 72,000 करोड़ के आसपास की एक्सपेंडिचर थी। तो इस क्वार्टर में एक्सपेंडिचर भी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन अब बात करेंगे प्रोविजनिंग का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मार्केट जिसके ऊपर सबसे ज्यादा नजर रखता है। 1278 करोड़ की जो प्रोविजनिंग का नंबर है वो यहाँ पे आपको आता हुआ दिख रहा है। पिछले क्वार्टर में आंकड़ा लगभग 1586 करोड़ के आसपास था और लास्ट ईयर लगभग 3261 करोड़। तो लगभग लगभग यहाँ पे 2000 करोड़ कम की जो प्रोविजनिंग हुई है वो यहाँ पे एक बहुत ही प्रॉफिटेबल नंबर है और एक अच्छा मार्केट इसको लेके चलेगा कि यहाँ प्रोविजनिंग जो है अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिल रही है और कहीं ना कहीं स्टॉक इस पे पॉजिटिव कहीं ना कहीं रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। प्रॉफिट के नंबर की अगर हम बात करें आफ्टर टैक्स, यहाँ पे किस तरीके का प्रॉफिट फॉर द पीरियड आता हुआ दिख रहा है। नेट प्रॉफिट 16,694 करोड़ का बहुत ही शानदार नंबर जो है कंपनी ने यहाँ पेश किया। साल दर साल देखेंगे 9,113 करोड़ था पिछले साल, वहां से बढ़ के 16,694 करोड़। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखें तो 14,200 करोड़ से बढ़ के 16,694 करोड़ का नंबर देखने मिल रहा है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन की भी बात करें 14,500 करोड़ के आसपास का नंबर कहीं ना कहीं मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि इस क्वार्टर में प्रॉफिट आ सकता है। तो उससे भी बेटर जो नंबर है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो नंबर आते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत ही शानदार है हर फ्रंट पे। अब देखेंगे यहाँ पे कुछ रेशियोज के बारे में, तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है ऑलमोस्ट 14.68% पे बना हुआ है, जो कि पिछले साल के मुकाबले, पिछले क्वार्टर के मुकाबले अगर आप देखें 13-13.5% के आसपास था नंबर, तो वहां से बेटर होता हुआ दिख रहा है। और अगर बेसिक ईपीएस की बात करें तो 18 रुपए 71 पैसे की बेसिक ईपीएस इस क्वार्टर में कंपनी ने क्लॉक की, जो कि लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 10 रुपए के आसपास थी। 80-82% जो है ईपीएस बढ़ता हुआ दिख रहा है। साल दर साल प्रॉफिट में 80% का उछाल है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो 16 रुपए से बढ़ के 18 रुपए 70 पैसे के आसपास की ईपीएस आती हुई दिख रही है। अब बात करेंगे एनपीए की। एनपीए किस तरीके से आते हुए दिख रहा है। ग्रॉस एनपीए का नंबर जो है 2.78% आ रहा है। क्वार्टर क्वार्टर 3.14 था पिछले क्वार्टर में, तो वहां से इंप्रूवमेंट है। और लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 4% के आसपास का ग्रॉस एनपीए था, तो वहां से घट के 3% के नीचे जो है इस बार आता हुआ दिख रहा है। तो एक शानदार नंबर यहाँ पे भी देखने मिल रहा है। नेट एनपीए भी 0.67% आ रहा है इस क्वार्टर का, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 0.77% और लास्ट ईयर 1% के पार था। तो कहने के यहाँ पे भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को मिल रही है। तो जो नतीजे आते हुए दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर अब स्टॉक प्राइस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नतीजों के बाद कहने की थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। 593 रुपए के आसपास स्टॉक कामकाज कर रहा था, वहां से थोड़ा प्रेशर स्टॉक में देखने को मिला है। 580 तक स्टॉक में एक तेज गिरावट देखने मिली और अभी फिलहाल नतीजों को समझने की कोशिश कर रहा है बाजार। 583 रुपए के आसपास स्टॉक पे अभी मोमेंटम चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि यहाँ पे किस तरीके से ऊपर या नीचे का अपमूव होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको बात करें डेली चार्ट पे कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे अब उनके लिए जिनकी यहाँ पे पोजीशन है, जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो आज की अगर हम दिन की रेंज देखते हैं तो 593 रुपए 90 पैसे अपर रेंज है और लोअर रेंज की अगर हम बात करें तो 578 रुपए की। अब यहां से ये दोनों रेंज को आप मान के चल सकते हैं कि स्टॉप लॉस और टारगेट का रेंज कहीं ना कहीं अगर दो में से जिस साइड भी रेंज ऊपर या नीचे की तरफ तोड़ता है उस साइड आपको एक डायरेक्शनल मूव देखने को मिल सकता है। अगर 580 रुपए का लेवल नीचे तोड़ता है तो फिर कहने का आपको थोड़ा डाउन मूव देखने मिल सकता है। और 593 592 के ऊपर अगर निकल जाता है स्टॉक तो फिर आपको एक बार ये स्टॉक 600 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नतीजे जो है वो बहुत ही शानदार है और नतीजों से पहले कहीं ना कहीं जो है स्टॉक में एक अच्छा रनअप देखने को मिल चुका है। पिछले 1-1.5 महीने से अगर आप देखेंगे 500 रुपए के लेवल से स्टॉक चलते चलते 590 तक आता हुआ दिखाई दिया है। तो हो सकता है कि नतीजों के बाद आपको अच्छे नतीजों के बावजूद भी शायद हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। लेकिन निचले स्तर के आसपास अगर आप यहाँ देखेंगे तो 570 575 एक अच्छी रेंज है जहां पे स्टॉक को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। स्टॉक का जो सपोर्ट था, जहां पे रेजिस्टेंस पड़ रहा था लगभग 570 के आसपास, उसके पार निकलने के बाद लगभग 590 के आसपास के लेवल आज हमने यहाँ पे देखे हैं। और अगला टारगेट अगर यहाँ से हम बात करें तो कम से कम 600 610 के आसपास ये स्टॉक एक बार जाने की कोशिश करता है और अगर वो लेवल निकाल लेता है
तो फिर हम बात करेंगे इसके 52 वीक हाई की, जो कि यहाँ पे लगभग 625 630 के आसपास का लगता हुआ दिखाई दिया था, जो कि हमने देखा था लगभग दिसंबर के महीने के। उसके बाद एक करेक्शन देखने को मिला था स्टॉक में लगभग। तो अब यहाँ से आपको एक अच्छा मोमेंटम जो है कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ अगर बनता है तो कहीं ना कहीं मार्केट भी एक अच्छा मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी नए हाइस की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है और एसबीआई के नतीजे जो है बहुत ही शानदार आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब उसका इम्पैक्ट भी जो है कहीं ना कहीं मार्केट के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो एसबीआई यहाँ से आपको हो सकता है कि बैंकिंग पैक को लीड कर सकता है, जिस तरीके के यहाँ पे नतीजे आते हुए दिखाई दिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।